प्रभु श्री राम ने इस धरती पर 10,000 सालों से भी ज़्यादा तक राज किया था और वो हमेशा सत्य पर ही चले थे और सत्य पर ही उन्होंने चलने का निर्णय किया था और सिखाया भी था। तो फिर भी कैसे श्री राम जी की मौत कैसे हुई? तो दोस्तों, इसमें एक लॉजिक है। श्री राम जी की कोई भी मौत नहीं हुई थी, वो सिर्फ इस धरती को छोड़ के चले गए थे, क्योंकि का वर्णन वेद पुराणों में भी किया गया है। एक बार की बात है, प्रभु श्री राम के राज्यसभा में एक वृद्ध व्यक्ति आता है और उनसे कहने लगा कि हे प्रभु श्री राम, मैं आपसे अकेले में कुछ बात करना चाहता हूं। तो प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी गए और बोले राम जी के, हे लक्ष्मण, मैं कक्ष में जा रहा हूं इस महर्षि के साथ और तुम बाहर ध्यान रखना कोई अंदर ना आ पाए। अगर जो भी अंदर आएगा तो मैं उसको मृत्यु दंड सुना दूंगा। तो इस बात को लक्ष्मण जी ने अपने भाई की बात मानी और उन्होंने हाँ कर दिया कि ठीक है भाई। और वो श्री राम जी और महर्षि भीतर चले गए कक्ष में। तो जो महर्षि आए थे वो स्वयं काल देव के रूप थे। तो और जैसे ही उन्होंने अपना असली रूप धारण किया और वो कहने लगे कि हे प्रभु श्री राम, अब आपका जीवन काल पूरा हो चुका है, अब आप चलने की कृपा करें, अब आप विष्णु लोक लौट जाएं। तो श्री राम जी जब तो चुप पड़ गए, पर एकदम लक्ष्मण जी के पास एक महर्षि आए और बोले कि हे लक्ष्मण, मुझे अब तुम्हारे भाई बड़े श्री राम जी से बात करनी है, कुछ बातचीत करनी है। तो लक्ष्मण जी बोले नहीं भ्राता, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप अंदर नहीं जा सकते, क्योंकि मेरे भाई किसी और के साथ बात कर रहे हैं और उन्होंने मुझसे वचन लिया है कि कोई अंदर ना आ पाए, नहीं तो मैं उसको मृत्यु दंड सुना दूंगा। इस बात को देखकर ऋषि बहुत ही क्रोधित हुए और उन्होंने कहा कि अगर आप मुझे नहीं जाने दोगे तो मैं श्री राम को मृत्यु दंड सुना दूंगा। तो इस बात को लक्ष्मण जी सोचने लगे कि मैं तो बड़ी ही पीड़ा में पड़ा, उधर अगर मैं इन्हें जाने देता हूँ तो इनकी जान को खतरा है, अगर मैं गया तो इससे बढ़िया और कुछ नहीं होगा, मैं अपने प्रभु श्री राम के हाथों ही चले जाता हूँ। तो उन्होंने लक्ष्मण जी ने अपना मन बना लिया था, पर महर्षि नहीं मान रहा था। महर्षि ने कहा कि हे लक्ष्मण, तुम अंदर नहीं जा सकते, अंदर मैं ही जाऊंगा। पर लक्ष्मण जी बोले नहीं महर्षि, मैं खुद अंदर जाऊंगा और प्रभु श्री राम को बुला कर लाऊंगा, और जब आप प्रभु श्री राम से कुछ भी बात करनी हो कर लेना। पर महर्षि कहने लगे नहीं, मैं खुद ही अकेले में बात करना चाहता हूँ। मंजी महर्षि की जान बचाने के कारण इसलिए वो कक्ष में प्रवेश कर चुके थे। और जैसे ही श्री राम जी को पता चला तो उन्होंने कहा मैंने अपने वादे के अनुसार जो भी अंदर आएगा उसे मारने का प्रण लिया था, पर इधर मेरे छोटे भाई लक्ष्मण जी आ चुके हैं। तो उन्होंने फिर एक बढ़िया ही स्वविचार सोचा और उन्होंने कहा कि लक्ष्मण, तुम इस देश को छोड़ दो। और उस समय देश को छोड़ना मौत के बराबर ही माना जाता था। तो लक्ष्मण जी ने फिर कुछ भी नहीं कहा और वो सीधे सरयुग एक नदी के पास पहुँचे और उन्होंने वहीं पे अपना शरीर त्यागने की सोची। और वो फिर नदी के अंदर जाने लगे, और क्योंकि वो शेषनाग जी के अवतार थे तो वो जैसे ही नदी के अंदर गए तो वो नदी के अंदर धंसते गए और शेषनाग का रूप ले लिया और अंदर चले गए। ये बात जैसे ही प्रभु श्री राम जी को पता चली तो वो बहुत ही चुपचाप रहने लगे। कुछ दिनों तक ऐसे ही वो ना कुछ खाया ना पिया, तो चुप रहने लगे। फिर उन्होंने भी प्रण किया कि अब मैं भी इस धरती से अपना शरीर त्याग दूंगा, मैं भी अब विष्णु लोक चला जाऊंगा। तो उन्होंने भी सोचा मैं भी क्यों ना सरयुग नदी के पास जाकर अपना शरीर त्याग देता हूँ। जैसे ही इस बात को फिर उन्होंने अपना काजपाट अपने पुत्रों के हाथों सौंप दिया और वो सरयू नदी के अंदर चले गए और थोड़ी अंदर जाकर के वो गायब हो गया। फिर कुछ देर बाद उन्होंने विष्णु जी आए, प्रकट हुए और अपने भक्तों को उन्होंने दर्शन दिए। तो ऐसे ही माना जाता है कि श्री राम जी ने अपना शरीर त्यागा था और फिर वो विष्णु लोक वापस लौट गए थे। तो ऐसी और मिस्टीरियस वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर देना। तो आज की वीडियो इतनी ही थी, आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी और एक प्यारा सा कमेंट जय श्री राम लिख देना और वीडियो को एंजॉय करो। और ठीक है।